ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल चलो ये पढ़ा था। उसके बाद एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल का पिछले साल पढ़ा था हमने 9th में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का पढ़ा था। अगर जैसे कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड्स दी हुई हैं ए बी सी, क्या चीज होती है? बताओ, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो, क्या क्या होती है बताओ सबको, कैसे निकालते थे इसमें? एरिया इज इक्वल टू रूट हम्म रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए हम्म ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। ये एस क्या चीज होती है? ए बी सी तो हमें सेमी पता है। पेरिमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। हाफ पेरीमीटर ऑफ का सम हाफ। ऑफ अच्छा, तो पेरीमीटर क्या होगा पहले तो ये बताओ। ए प्लस सम ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका हाफ सम करना ऑफ है, ऑल ठीक है। साइड्स। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, ये हो गया हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला। अब इस साल देखिए, यहाँ पे देखिए आपको लेंथ दी हुई थी साइड्स की, देख रहे हो? साइड्स की लेंथ दी हुई थी। इस साल क्या हुआ है भाई? इस साल देखो एक नई चीज हुई है। इस साल क्या होगा, वर्टेक्स जो होंगी उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, ठीक है। दूसरी वर्टेक्स है x2 y2 मान लो, ठीक है। ये हो गया x3 y3। अब चाहो तो देखो, अगर कुछ दिक्कत आती है तो डिस्टेंस BC निकाल के इसकी लेंथ निकाल लेना, AB की डिस्टेंस निकाल के A निकाल लेना, और ये दोनों की डिस्टेंस निकाल के C निकाल लेना। उसके बाद आप हेरॉन्स फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट फार्मूला है इसके लिए, ये है वो फार्मूला, देख रहे हो ये फार्मूला? दिख रहा है सबको स्क्रीन पे फार्मूला? यस सर। है ना? तो देखो, इसको 2-3 बार लिख के देखना, वो आपको याद हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ। फिर ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 मल्टीप्लाई हो रहा है y2 माइनस y3 से, x2 मल्टीप्लाई हो रहा है y3 माइनस y1 से, और x3 मल्टीप्लाई हो रहा है y1 माइनस y2 से। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर चल रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे याद कर लो तो आपको ये पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये इस साल सिलेबस में है बच्चों, इस साल कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इस साल फालतू आएगा सिलेबस, ये तो आएगा ही, और जो इस बुक से बाहर के भी सवाल आएंगे, CCT वाले। ठीक है, तो कुछ डिलीटेड नहीं है, सुन लो। अभी भी 23 बच्चे आए हैं बस 80 बच्चों में से, तो आप लोग ध्यान से सुन लो ये, कि बाकी लोगों को सदमा लगेगा जब ये आएगा, पता लगेगा कि सिलेबस को डिलीट नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, और यही मेन चीज़ थी बस हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। हाँ बोलो, कौन सा लगा है? ईयर देखो उसमें, एकेडमिक ईयर क्या है? सर 2021। तो अभी आपका एकेडमिक ईयर कौन सा है? सर 21-22। है ना? तो इस साल आपका कुछ डिलीटेड नहीं है, और पढ़ लो इसको, ठीक है। पढ़ने से कोई हानि नहीं होगी आपको। पिछली साल जो डिलीटेड था 9th में, मैंने वो भी पढ़ाया था, याद है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी डिलीटेड था, वो भी पढ़ाया था मैंने, है ना? तो उससे कोई तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा फायदा ही होगा। ज़्यादा नॉलेज रखोगे तो थोड़ा फायदा ही होता है उससे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल, देखिए पहला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, सीधे सीधे मुद्दे पे आ चुका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोल रहा है,
तो ये देखिए वर्टिसेस दी हुई हैं उसकी, तो आप बस इसका नामकरण कर दो फटाफट। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, और ये x3 y3 है, ठीक है। तो ये वर्टिसेस दी हुई हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जल्दी से बताओ जब हम वर्टेक्स से निकालते हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 y3 x2 प्लस ब्रैकेट x2 हम्म y3 माइनस y1 y3 हम्म minus y2. हम्म प्लस x3 हम्म ब्रैकेट y1 माइनस y2। इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? पैटर्न याद कर लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये 1 2 3, उसके बाद क्या हुआ, ये आगे खिसक गया, 2 3 1 हो गया, अभी और आगे खिसक जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 हुआ, फिर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, 2 3 1 हुआ, फिर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, 3 1 2 हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर लो, आपको जैसे भी याद करने की टेक्निक पता है तो, ठीक है। इसमें बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो x1 क्या है हमारा? 2. 2। y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा? सामने लिखा हुआ है, हर चीज मैंने सामने लिखी हुई है। y2 माइनस Zero. y3, y2 माइनस y3, 4. ठीक है। 0 माइनस माइनस 4, x2 कितना दिया हुआ है? माइनस माइनस 1 है। y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3, x3 कितना है? 2. 2. y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा? 3 minus 2. देखो इस एक्सरसाइज में मोस्टली आपकी गलती यही होगी जब आप वैल्यू पुट करोगे। जब वैल्यू पुट करोगे ना, यही आपकी गलती होगी पेपर में, तो इसको बहुत ध्यान से पुट करना है। और दूसरी गलती कहाँ होगी? प्लस माइनस में गलती होगी। पहली तो गलती यहाँ पे करोगे वैल्यू पुटिंग में, दूसरी गलती यहाँ करोगे साइन में, ठीक है। यहाँ पे साइन ध्यान देना है आपको, ओके। तो ये हाफ हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 0 माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4. 0 होगा ये। No sir, 4 होगा. कैसे 4 हो जाएगा ये? 4 ही होगा सर. कैसे? 0 प्लस 4 हो जाएगा, 0 प्लस 4 0 नहीं होता? No sir, सर 4 4 होगा. होता है। ठीक है चलो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होता है इस सेकंड वाले में? माइनस माइनस 7 माइनस 7 आ जाएगा ये। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा इधर ये। उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये प्लस का 7 हो जाएगा। देखो ये -1 है, ये -7 है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये आएगा 6। ये हाफ, ये 8 प्लस 7 प्लस 6, ये आ गया, इसके इक्वल आ गया। किसके इक्वल आएगा ये? किसके इक्वल आएगा बच्चों? 1.5. सर 21/2 आ रहा है 21/2। आगे क्या लिखेंगे इसके? यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स, unit. ठीक है। 21/2 को हम 10.5 भी लिख देते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। तो ये देखिए आ गया, तो बस इसमें फॉर्मूला ही यूज करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक और बार मैं बस आपको बस आपको यहाँ पे मानना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, बस। और जो फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है? हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाँ x1
y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y और x3 y1 माइनस y2। y1 माइनस y2। बस चुपचाप इसमें वैल्यू पुट करनी है। बस ये एक चीज़ आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना। बस ये कितना फॉर्मूला याद रखो, फ्री के नंबर पाओ पेपर में। ठीक है, हाँ ये चीज़ है, ये खुद करके देखना। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। देख रहे हो ये सवाल? Yes, sir. क्या कह रहा है बताओ भाई, क्या कह रहा है ये? सर के की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर हो। इसमें पॉइंट्स Collinear है। कोलिनियर हो। हो। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो क्या होगा? कुछ हमने एक, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। है ना, Yes, sir, जब कोई भी triangle. 3 पॉइंट होंगे, ठीक है, if 3 points are collinear, ठीक है, then they cannot form ट्रायंगल। a triangle। ठीक है, तो वो ट्रायंगल जब हो गए नहीं तो उसका एरिया 0 होगा, है ना। नथिंग का एरिया कितना होता है? 0 होता है। 0। ठीक है, तो हम यही करेंगे फिर। तो कोलिनियर निकालने, देखिए के का निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पहले तो आप ये पॉइंट्स लिख लो, 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे अगर कोलिनियर हैं तो यानी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा तो वो जो एरिया आएगा वो 0 आएगा अगर आप उसमें पुट करोगे। जो भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लर्न किया है वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा अगर उसमें आप ये पुट करते हो तो। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये बनेगा ये आएगा 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का चुपचाप फॉर्मूला लगाओ, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y1 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y3। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये वेरी गुड। थ्री इन ब्रैकेट y1 सर लास्ट में गलत। y2। सर y1 होगा। Yes, sir, y1 होगा। अच्छा, ये गलत है, सर लास्ट 2 ब्रैकेट गलत है। लास्ट के 2 गलत हैं। वेरी गुड। ये होगा, क्या होगा, ये x2 के साथ क्या आएगा? y3 माइनस y1। y3 माइनस y1 और x3 के साथ क्या आएगा? y1 माइनस y2। ठीक है, चलो भाई इतना तो पता है आपको। तो ये हाफ हो गया। वैल्यू पुट करोगे 7 मल्टीप्लाई बाय y1 y2 माइनस y3 दैट विल बी 1 माइनस k। x2 इज 5 तो ये होगा y3 माइनस y1 k प्लस 2 एंड थर्ड है ये 3 y1 माइनस y2 ये हो जाएगा -3। इन सब का ये 0 हो जाएगा। तो देखो ये हाफ है, हाफ को हटा सकते हो आप। ये हो जाएगा 7 1 माइनस k, ये हो जाएगा 5k प्लस 2, ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें, ये देखो। सर आप किधर चला गया? -7k प्लस कौन है 5k। भाई, हाफ किधर चला गया, कौन बोल रहा है? देख भाई, सीधी सी बात है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ और एक मल्टीप्लाई हो रहा है ये इतनी बड़ी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जिसने भी पूछा ध्यान से सुनो। ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये इतनी बड़ी ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है ना। तो a यहाँ पे हाफ है, क्या हाफ 0 के बराबर होता है? नो सर। नहीं होता No, ना। sir. इसका मतलब जो b है वो 0 के बराबर होगा, है ना। अगर कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनमें से एक 0 होना चाहिए, अगर 0 आ रहा है तो। कॉमन सेंस कहता है ये, है ना। कोई भी अगर एक नंबर 0 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आंसर आएगा। तो ये a तो
जो हाफ है ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी, इसलिए मैंने इस टर्म को 0 के इक्वल पुट कर दिया। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, हाफ 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है, तो इसको हटा दो। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये 0 के बराबर है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। अब लाइक टर्म्स बताओ क्या है, क्या होंगी लाइक टर्म्स? Okay. -2k आ जाएगा ये, और ये बाकी के लाइक टर्म्स हैं, देखो 7 10 -9 1 8, ये आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो इस सवाल को करके देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो अगला सवाल भी ऐसे ही करके देखना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, समझा दो जरा एक बार। थर्ड क्वेश्चन जरा समझा दीजिए। बताओ भाई क्या आएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? सर एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस है 0,-1 2,1 और 0,3, और अच्छा, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ज्वाइन एक कर रहे हैं। ट्रायंगल बनता है। अच्छा तो उन दोनों ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है। अच्छा, ये एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है, इसका, इस ट्रायंगल का, ये जो तो दोनों ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए एरिया हुए का हैं, रेशियो ये छोटे वाले ट्रायंगल के हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल के हैं? बड़ी। बड़े वाले ट्रायंगल के हैं। अच्छा, तो ये 0,-1 हो गया, ये 2,1 हो गया, ये 0,3 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके मिड पॉइंट्स को उसने ज्वाइन करा दिया है ना, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया इसने। तो ये देखो, मैंने इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, फिर एम क्या है हमारा, क्या बोला उसने, क्या करना है? सर दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करना है। अच्छा, तो हमने थोड़ी देर पहले ही कुछ सिमिलैरिटी में कुछ ऐसे ही किया था, याद है? यस सर। याद है आपको? पता है, इसको हमने 9th में भी किया था कि जो ट्रायंगल्स छोटे छोटे बनते हैं ये सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, याद है? ये सारे के सारे एरिया, इनके एरिया भी बराबर होंगे। जब एरिया बराबर होंगे तो अगर ये मान लो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, इसका एरिया, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, और पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? अगर ये ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया 1 है तो ये पूरे ट्रायंगल के एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया? 4। ठीक है, दोनों का रेशियो याद रखना, हमेशा 1:4 होता है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में ना बहुत कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डालते हैं कि इनका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये 1:4 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो इस सवाल को करने के देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप, समझा दो क्या समझा दूं मैं ये दोबारा? सर ये क्वेश्चन। अबे 9 से समझा रहा हूँ मैं इसको। ये ठीक है ट्रायंगल सर। है, इसके मिड पॉइंट्स हैं, ज्वाइन कर दिए हमने, एक ट्रायंगल बना दिया है। मिड पॉइंट थ्योरम जब पढ़ी तब भी तो हमने पढ़ा था ये सारे के सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर होगा, छोटे छोटे ट्रायंगल हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 1 है तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 होगा, तो इनका एरियाज का रेशियो आएगा 1:4।
है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, इसको कैसे करेंगे अब बताओ, इस चैप्टर के हिसाब से करना है अब हमें, तो ये कैसे करेंगे बताओ, कैसे प्रोसीड करेंगे। सर छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, मेन एम है हमारा एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। इसके वर्टिसेस पता करेंगे, कैसे पता करेंगे वर्टिसेस। मिड पॉइंट फार्मूला से। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो मिड सेक्शन का मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा उसका यूज़ करेंगे। तो डी निकालना है हमें, तो हमें एब्सिसा बी और सी के एब्सिसा का एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है डी, बीसी का। बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का एवरेज ले लोगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो एब्सिसा क्या है बताओ, बी और सी के एब्सिसा 2 और 0 है, इनका एवरेज ले रहा हूँ मैं। ऑर्डिनेट क्या है बी और सी के, 1 और 3। 1 और 3, इनका एवरेज ले लेता हूँ मैं। तो ये क्या आ जाएंगे, 2/2, 4/2, ये आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, ये 1,2 आ गया। उसके बाद देखिए ये आ गया 1,2। उसके बाद ई है, देखिए मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है। तो ई क्या हो जाएगा, देखिए 0 + 0/2, ये -1 + 3/2। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का एवरेज निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ई बताओ, ई क्या आएगा। 1 0,1। 0,1 आ जाएगा। ठीक है, तो ई हमारा हो गया 0,1। ओके, अच्छा एफ जो है वो मिड पॉइंट है। ये देखो तुम्हारा 5 नंबर का सवाल है, अगर प्रॉपरली करना पड़ेगा अगर आपको तो। ठीक है, तो 5 नंबर का सवाल बन जाता है। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे भी देखिए ए और बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लोगे। 0 + 2/2 -1 + 1/2, ये हो जाएगा 0। 1,0। एफ आ जाएगा हमारा 1,0। ठीक है, इन रियलिटी बताऊं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करके भी कर सकते हो, बट छोड़ो। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या ये? मैंने जो बोला सही है कि गलत है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हम्म, अरे बोलो भाई, सो गए हो क्या सभी? बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बताइए, नहीं बता पा रहे हो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये। अच्छा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या आएगा, ये हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 y2 - y3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्या आएगा एरिया बताओ डी ई एफ का। डी ई एफ का एरिया क्या आएगा, बता दो मेरे को, डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप इसको अप्लाई कर लोगे अच्छे से। ठीक है, इसको नहीं कर पा रहे हो तो 1 नंबर और 2 नंबर सवाल दोनों की प्रैक्टिस करो। बताइए डी ई एफ का एरिया क्या आया। डी ई एफ का एरिया क्या होगा बच्चों? निकाल के बताओ जल्दी से।
सर 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका एरिया, 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अच्छा, सबका यही आ रहा है क्या आंसर, किसी का कुछ और आ रहा है? सर 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अच्छा, देखो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, आपको मैंने इतना बता दिया, आप गैस कर सकते हो। ठीक है, अभी जो बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी है इसका एरिया निकालेंगे आप, क्या आएगा आपके हिसाब से, ये बताओ, दिमाग लगा के बता दो। 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ये। इस चीज़ को याद रखो हमेशा, ये वाला सवाल बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो छोटे वाले ट्रायंगल्स होते हैं ये, अगर इनका एरिया 1 है तो पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 होगा। इसको हमेशा के लिए याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ, अब एक थोड़ा हटके सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर ये एक ट्रायंगल है, देखो इधर, आप बताना, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। अब मैं इसको देखो, तीन जो होता है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ हर साइड को। इस साइड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इस साइड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और इस साइड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करा। ठीक है, और अब मैं इन सबको ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, तीनों की तीनों बराबर हिस्से हैं, ये दो बरा ये तीनों की तीनों बराबर हैं, और ये बराबर हैं। ठीक है, अगर एक छोटे वाले ट्रायंगल का, इसमें से एक छोटे वाला ट्रायंगल जो है, इसका एरिया अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बताओ पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा? 18। कैसे? सर टोटल 9 स्क्वायर है तो 2 into 9। स्क्वायर कहाँ है इसके अंदर, ट्रायंगल है तो। सॉरी। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाँ तो ये देखिए, अभी आपने इतना तो पता लग गया आपको कि ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 16 ये होगा। सारे के सारे जो ट्रायंगल्स हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, टेंशन में नहीं आना है, इसको आराम आराम से सवाल करने हैं सारे। अब देखिए अगला सवाल देख लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे है ये। आपका भी ये भी होमवर्क होगा। तो ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं, दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ए है। हमेशा ये ऑर्डर गलत मत करना कभी, अगर आपने ऑर्डर गलत किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ये चीज़ है बस। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखे हैं -4, -2, -3, -5। सी दे रखा है 3, -2, एंड डी दे रखा है 2, 3। इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोला गया है, मैंने बस आपको सिखाया है किसका एरिया निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया है, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 8th में सीखा था हमने, इसको क्या किया हमने, ट्रायंगुलेशन कर दिया इसका। तो अब ये 2 ट्रायंगल्स में बढ़ गया, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी सी। 2 ट्रायंगल्स में बंट गया ये। अब आप एक बार जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला एक बार इस पे लगाओगे, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इस पे लगाओगे, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उन दोनों को सम कर दोगे, आपका वो फाइनल आंसर होगा।
समझ में आया? तो इस वाले जो चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूले की, और आपको कौन सी दो चीजों का ध्यान रखना है इसको अप्लाई करते वक्त। ऑर्डर भी ध्यान देना है, क्या वैल्यू पुट कर रहे हो उसका ध्यान रखना है, और साइन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो 0 -4 हो गया, तो कई बार जल्दबाजी में हम इसको -4 ही लिख के आ जाते हैं, मगर ये 0 + 4 हो जाता है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और एरिया बच्चों हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, उसको आप पॉजिटिव करके लिख सकते हो। एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो कल सेकंड सैटरडे है, कल छुट्टी है आप लोगों की, तो कोई मैसेज मत कर देना कि क्लास क्यों नहीं हो रही आज। ठीक है, तो कल सेकंड सैटरडे है, छुट्टी मनाइए और ये काम करिए पूरा अपना। तो अब यस आप सर, लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सर।